समरकंद से, जहां पर आज नमो नमो होने वाला है। समरकंद में एससीओ समिट का आयोजन होगा। खास दिन आज होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर हालांकि अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मुलाकात हो भी सकती है, नहीं भी। आज एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। कई अहम मसलों पर बात होनी है। रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों से ये मुलाकात होनी है और मुलाकात कई मायनों में खास बताई जा रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी जब समरकंद पहुंचे तो कैसे वार्म वेलकम किया गया, कैसे उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ये तस्वीरें खास थी, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों की निगाहें इस एससीओ समिट पर है। दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर जिसमें प्लेन से नीचे उतरते हुए और वहां के डेलीगेशन से मुलाकात करते हुए, मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, रेड कार्पेट पर चलते हुए तस्वीरें। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद में मौजूद रहते हुए संबोधित करेंगे और मंत्र देंगे। यहाँ पहुंचने पर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये दो अलग अलग तस्वीरें। ग्रैंड वेलकम उज्बेकिस्तान के समरकंद में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। और किन मायनों में खास है इस बार का ये एससीओ समिट, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मेजर अली शाह, किन मायनों में इस बार का एससीओ समिट खास है? ईरान भी हिस्सा बनने जा रहा है। महाशक्तियों की मुलाकात आज होने जा रही है। गलवान घाटी की अगर बात करें तो उसके बाद 2020 में जब ये पूरा विवाद हुआ, उसके बाद पहली बार आमने सामने होंगे जिनपिंग और मोदी। हालांकि मुलाकात को लेकर अभी सस्पेंस है, लेकिन ओवरऑल किन मायनों में खास ये पूरा समिट? बिल्कुल अंजलि, अभी देखिए 2 साल के बाद, क्योंकि पैंडेमिक में ये एससीओ समिट और फिजिकली तो नहीं हुआ था, ये अब जाके 2 साल के बाद हो रहा है। और इसमें खास चीजें जो हाईलाइट करने वाली हैं, ईरान, पिछले साल ये निर्णय लिया गया था कि ईरान को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और प्रेसिडेंट पुतिन ने खास तौर से खुशी जताई है इस बात के बारे में कि ईरान इसमें शामिल हो रहा है। अब ये लोग इंटरनल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में बात करेंगे, वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे आगे, ग्लोबल वार्मिंग की। क्लाइमेट बदल रहा है। आप देखिए पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है, जिस तरीके से जून के बाद 1000 लोग कम से कम इसमें मरे गए हैं। और ये वेदर चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ पे भी बहुत साल पहले सुनामी भी आई थी। और ये ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। फूड सिक्योरिटी के बारे में बातें होंगी। और इसमें क्या है, इसमें खास बात यह है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री पहली मर्तबा प्रेसिडेंट ये शी जिनपिंग को, हो सकता है बायलैटरल मीटिंग ना हो, लेकिन ऐसी मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बायलैटरल मीटिंग ना हो, आमने सामने मिला, मगर ओवरऑल पहली मर्तबा जब पुलवामा हमले हुए थे 14 फरवरी 2019 में, उसके बाद अब पहली मर्तबा आमने सामने कम से कम होंगे। और कई सारी चीजें इसमें सामने डिस्कस होंगी। और इसमें वर्ल्ड पीस, खास तौर से हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद ये पहला मौका हो सकता है जब शी जिनपिंग और पीएम मोदी आमने सामने रहे। साथ ही पिछले दिनों अर्निया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई और बार बार इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, उसमें भी शहबाज शरीफ से अगर आमना सामना होता है, मुलाकात होती है, तो ये कई मायने में खास होगा। रिटायर्ड जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान भी हमारे साथ हैं। अब राज कादियान सर, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के लिहाज से आज का ये समिट कितना खास है? और राष्ट्र प्रमुखों से जब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सीधा संदेश उन देशों के प्रमुखों को और दुनिया को क्या जाने वाला है? बेशक संदेश जाएगा। आजकल भारत के प्रधानमंत्री जो ना ही दुनिया में सबसे अच्छे ऑरेटर हैं, स्पीकर हैं, लेकिन भारत की आवाज में दम है। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सेरेमनी बड़ी अच्छी हुई है। नरेंद्र मोदी शायद थोड़ा लेट पहुंचे थे, शुरू की सेरेमनी में शामिल नहीं हो सके। लेकिन मैं ऐसी जो मीटिंग होती है, ये पहला मौका नहीं जबकि सामूहिक मीटिंग हो रही। कई और भी ग्रुपिंग है, G20 भी है, आपका G7 भी है, आपके यूनाइटेड नेशन भी है। लेकिन उसमें स्पीचेज अच्छी होती हैं, ऑप्टिक्स अच्छी होती हैं, कम्युनिके बड़े अच्छे इशू किए जाते हैं। लेकिन हर देश आता है अपने हित को लेकर वहां पर, बोले कुछ भी, सुने कुछ भी, करेगा वही तो उसके हित में हो। सारे देश वही करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्लाइमेट कंट्रोल हो गई होती।
सब देश मान गए थे, लेकिन जब ट्रंप आए उन्होंने उसको पूरा उथल पुथल कर दिया। अगर ये बातें मानी जाती सामूहिक ग्रुपिंग की, तो ना आतंकवाद होता, ना कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में जाता, ना सीज फायर वायलेशन होती। तो वास्तविकता ये है कि दुनिया चलाने में भारी आवाज उसी की होती है जिसकी गन बड़ी हो या जिसका खजाना भरा हुआ हो। जी। तो ये वास्तविकता है। बाकी अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे। राज कादियान जी ठीक कह रहे हैं आप। मेजर मोहम्मद अली शाह भी हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आज जब तैमूर और बाबर के देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो क्या अमेरिका और यूरोप भी देखेगा इसको, दुनिया देखेगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपने देखा, बल्कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री मिले, प्रेसिडेंट पुतिन पहले आए उनको गले मिलने के लिए, तो इसमें बहुत बड़ा संदेश जाता है और बहुत इस मीटिंग से कई सारी चीजें हल होने वाली हैं। मैं तो ऐसा देख रहा हूं, अभी चीन की सेना जो है हमारे एससीओ मीटिंग से कुछ चंद दिन पहले ही गोगरा हॉट स्प्रिंग के इलाके से पीछे हट गई, उन्होंने थोड़ा विड्रॉ किया वहां से, स्ट्रेटेजिक विड्रॉ कह सकते हैं उसको। लेकिन अब जब ऐसी नौबत आती है और जब ऐसी मीटिंग होती है, तब आप देख लीजिए क्या अच्छा प्यारा संदेश जाता है दुनिया के लिए भी। और ये खास तौर से एशिया के लिए, यूरेशिया के लिए मैं बोलूंगा, यूरेशिया के लिए एक ऐसा जहां पे 30% जो है जो जीडीपी वर्ल्ड को की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है और 40% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, तो उस तरीके से एससीओ को बहुत मायने रखता है। और ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये देखिए, अगले साल एससीओ इस बार तो उज्बेकिस्तान कर रहा है होस्ट, अगले साल हिंदुस्तान का नंबर आने वाला है, अगले मर्तबा। तो समरकंद में जो जिस तरीके से की तैयारी भी हुई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही आगे जाके वर्ल्ड को आगे प्रोग्रेसिव बनाने के लिए यहाँ पे बातें हो रही हैं। और ये बातें ही नहीं, केवल एग्जीक्यूट किया जाएगा इन सब बातों को। और खास तौर से जब ईरान का निर्णय लिया था पिछले साल 2021 में, प्रेसिडेंट पुतिन जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुशी जताई है, क्योंकि देखिए ईरान जो है वो खुल के सामने आया है रशिया यूक्रेन के युद्ध के टाइम पे, क्योंकि ईरान की बनती नहीं है अमेरिका से। तो अब जब ईरान सपोर्ट कर रहा है रशिया को, जाहिर सी बात है रशिया खुश होगी कि भाई उनके ड्रोन्स भी दिखाए गए थे, उनके ड्रोन्स, ईरानियन ड्रोन्स रशिया के वहां पे। लेकिन खैर वो बात अलग हुई। लेकिन यहाँ पे एससीओ मीटिंग में इतनी अच्छी सामने बातें होंगी। और देखिए, खास तौर से मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वर्ल्ड पीस, क्योंकि टुडे आई एम अ सोल्जर फॉर वर्ल्ड पीस, सोल्जर फॉर पीस। हालांकि मैंने लड़ाई भी लड़ी हुई है वहां पे, बॉर्डरों पे, सरहदों पे हिफाजत करते हुए मुल्क की। लेकिन यहाँ पे जब वर्ल्ड पीस की बातें आएंगी और जब वर्ल्ड ग्लोबल अफेयर्स के बारे में बातें होंगी और सारे मुल्कों को एक साथ एकजुट होके आगे जाके बढ़ना होगा, ध्यान आकर्षित करना होगा व्यूअर्स का पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुलाकात को लेकर। कादियान सर, अगर पुतिन ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो, तो पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पुतिन से बातचीत करेंगे तो दोनों देशों के बीच में, भारत और रूस के बीच में रिश्तों को मजबूत करने पर बात होगी। क्या रूस और यूक्रेन के हालात पर भी कुछ बात हो सकती है? क्या ये हो सकता है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध 7वें महीने में पहुंच गया है, उसमें बीच में शांति लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो जाए? देखिए, इसमें कुछ मीटिंग ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच, मोदी और जीपिंग के बीच अगर वो होती है, और जीपिंग और पुतिन के बीच, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऐसी मीटिंग्स में अच्छी बातें बोली जाएंगी। भारत के रिश्ते रशिया से पिछले 70 साल से बहुत अच्छे रहे हैं। रशिया ने हमेशा भारत की मदद करी है जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय फोरा होता है। और इस बार भी भारत उनको आश्वासन देगा, रशिया को, कि हमारी जो नीति है यूक्रेन को लेकर, भारत ने रशिया को कंडेम नहीं किया है। हमारी नीति हमारे हक में है। हम चाहते हैं कि वायलेंस ना हो, कोई भी मुद्दा हो उसको बातचीत करके सुलझाया जाए। वही बात प्रधानमंत्री दोहराएंगे। हमारे डिफेंस, रशिया ने पहले ही हमारा S-400 क्लियर कर दिया है, जिसपे अमेरिका का बड़ा प्रेशर था कि नहीं लेना चाहिए। अमेरिका तो रशिया को नीचे करना चाहता है यूक्रेन वार को लेकर। तो ये मीटिंग बड़ी अच्छी होगी, आश्वासन दिया जाएगा दोबारा। बिल्कुल सर, और भी कई अलग अलग मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होने वाली है और आज दुनिया भर की निगाहें इस पूरे समिट पर टिकी हैं। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और आगे भी चर्चा जारी रखेंगे अलग अलग पॉइंट्स पर। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं।